समय, दूरी और चाल शुरू करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ बेसिक बात आप लोगों को और कुछ फार्मूला भी है। देखिए, आप लोग को जानकारी अगर है तो ठीक है, अगर जानकारी नहीं है तो एक बार यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, इस समय, दूरी और चाल में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है समय। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि कोई दूरी एक छोर से दूसरे छोर तक एक निश्चित दूरी दिया गया है और कितना चाल से ये चल रहा है वो ज्ञात, उससे जब भाग देते हैं तो वो आपका क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है, यानी कितना देर में वो पहुंचा। दूसरा है दूरी। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। लाइट का देखिए कुछ प्रॉब्लम है। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी भी चाल से जा रहा है और उसका टाइम टेबल दिया गया है, तो दोनों का गुणनफल जो होता है आपका दूरी कहलाता है। तीसरा समझना है चाल। चाल का भी एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, दूरी जो है बताए थे अभी, एक निश्चित दूरी, और जितना समय में वो तय करता है उससे जब समय से भाग दिया जाता है दूरी में, तो वो आपका क्या निकल जाता है, चाल निकल जाता है। इसमें कुछ और बेसिक बात जो है आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और बेसिक बात जो आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि समय आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में। समय देखिए दो प्रकार का दिया रहेगा। एक रहेगा क्या कि घंटा दिया रहेगा और दूसरा दिया रहेगा मिनट दिया रहेगा और तीसरा सेकंड दिया रहेगा। तो आप लोग को बेसिक बात पता होना चाहिए कि घंटा जैसे कि मान लिया जाए कि 2 घंटा दिया गया है, 2 घंटा दिया गया है। यदि इसको 60 से गुना करते हैं, 60 से गुना करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका मिनट बन जाएगा। 60 से गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, 120 मिनट। और इसी को यदि सेकंड बदलेंगे तो सेकंड में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 छके 7200। ये क्या निकल गया, आपका सेकंड निकल गया। ये तो हुई समय की बात। और एक बात सेकंड है, सेकंड को यदि मिनट में लाएंगे तो वो उससे क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 60 का ही खेला होता है। अगर मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से फिर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका घंटा बन जाएगा। अब चाल की बात करते हैं। चाल में क्या रूल है कि कभी क्वेश्चन दे देगा कि मीटर प्रति सेकंड बनाना है और कभी दे देगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसा स्थिति में क्या कर देंगे, यदि क्वेश्चन रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, यदि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, एक बात याद रखिएगा, 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अब देखिए, यदि क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड दिया रहेगा और निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो इसी को पलट देते हैं, 18 ऊपर और 5 नीचे। 18/5 से यदि गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो वो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। देखिए कुछ और बेसिक है जो आप लोग को बता देते हैं। अब देखिए ये तो चाल हो गया और समय हो गया। अब दूरी में क्या देखते हैं, दूरी में क्या कंडीशन है कि दूरी कभी दे देगा किलोमीटर और कभी दे देगा मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो क्या कर देंगे, किलोमीटर में यदि 1000 से गुना कर देंगे तो वो बन जाएगा मीटर। और यदि मीटर में 1000 से भाग दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, किलोमीटर। अब देखिए ये बात तो हो गया, कुछ और बात है कि चाल के बारे में, कि मान लिया जाए कि कोई गाड़ी इधर से जा रही है और कोई गाड़ी उधर से आ रही है, तो दोनों का सापेक्ष चाल यदि पूछेगा तो सापेक्ष चाल में क्या करते हैं कि विपरीत चाल यदि विपरीत हो तो चाल क्या होगा, जुटेगा। यानी कि विपरीत में चाल क्या होता है, विपरीत में चाल को क्या करेंगे, चाल को जोड़ते हैं। और यदि एक ही दिशा में हो, यदि चाल एक ही दिशा में हो तो चाल क्या होता है, घटाते हैं, चाल को घटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, उसके बगल से दूसरी रेलगाड़ी गुजर रही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, चाल में माइनस कर देंगे। और यदि एक गाड़ी इधर से जा रही है, इसके विपरीत में एक गाड़ी आ रही है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक ना। इसी तरह देखते हैं दूरी में, दूरी में कुछ है रूल कि दूरी में क्या करते हैं। मान लिया जाए कि किसी पुल की लंबाई और रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी और दे देगा पुल, रेलगाड़ी, ये सब यदि दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दूरी हमेशा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जिस तरह चाल में क्या करते हैं कि विपरीत चलेगा तो जोड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेगा तो चाल को घटाते हैं। तो दूरी में क्या करते हैं कि हमेशा जुटता है। पुल रहे, रेलगाड़ी रहे, ये सब की दूरी यदि तय करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी जुटेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक, कि यदि चाल दिया रहेगा 5/16 इस तरीक़ा से दिया रहेगा, 5/16 दिया रहेगा और पूछ देगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसका यदि हम मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप लोग को बताए थे मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो इसको गुना करेंगे, देखिए कोई आपस में कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 25 और 16 × 18 कर देंगे, 16 × 18। ठीक है। यदि कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलें, मीटर पर सेकंड में बदलें। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में।
तो क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए चाल में क्या करते हैं, 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 4 गुना 5/18। अब क्या कर देंगे, देखिए ऊपर नीचे जो कट रहा है एक बार काट देंगे। 2 दूना 4, 2 नंबर 18, 5 दूना 10/9। 10/9 जो निकल गया आपका मीटर प्रति सेकंड। देखिए कुछ और एग्जांपल लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक कार की चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो देखिए आप लोग को अभी बताए थे कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे भी, 18 से 72 कितना बार में, 4 बार में। अब देखिए क्या करेंगे, 5 और 4 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 20, और ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कुछ और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल कितनी होगा। देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है या मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए सब में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। पहले चाल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है दूरी दिया गया है 200 मीटर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में, यानी कि समय आपका दिया गया है 24 सेकंड। निकालना है चाल, तो चाल बराबर फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका दिया गया है, दूरी कितना 200, और समय है क्या 24 सेकंड। और यहाँ पर देखिए ये तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन लाना है ऑप्शन के अनुसार किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताए थे चाल, ये तो चाल निकल गया। चाल में यदि 18/5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। इसको काटिए, 6×3 = 18, 6×4 = 24। 5 से काट सकते हैं, 5×4 = 20, 40 बार में, और 4 से काट दीजिए 40 कितना बार में, 10 बार में। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 30। और किलोमीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए चाल आपका दिया हुआ है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर देखिए समय भी दिया गया है, समय दिया गया है 5 सेकंड। अब देखिए समय सेकंड में दिया गया है, तो आप लोग को बताए थे कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो चाल में 5/18 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 18×4 = 72, 5×4 = 20, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब देखिए समय भी दिया गया है सेकंड में, तो दूरी क्या होगा, दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। आपका चाल दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, गुना समय दिया गया है 5 सेकंड। तो 20 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और दूरी मीटर में होता है तो मीटर में दे देंगे। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए।
चलिए एक क्वेश्चन है, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए चाल दिया गया है और दूरी भी दिया हुआ है और मीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, पहले चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 × 5 = 90 यानी कि 25 जो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दूरी दिया गया है, आपका दूरी 500 मीटर दिया गया है। समय पूछ रहा है, समय बराबर फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका दिया गया है 500 मीटर और चाल दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 से 500 कितना बार में, 25 दूना 50, 20 बार में। तो 20 जो निकल जाएगा वो आपको क्या निकल जाएगा, सेकंड में, 20 सेकंड। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, अमन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। देखिए अमन जो है, अमन का घर मान लेते हैं यहाँ है और इसका स्कूल यहाँ है। तो एक निश्चित दूरी जितना चाल से जा रहा है और दूसरे चाल से वापस आ रहा है और दूरी जो दिया गया है दूरी सेम है, स्कूल और घर के बीच की दूरी। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं कि एक चाल को मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा, x दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये जाने में, और वापस आने में, वापस जो आता है इसको मान लिए y, और y जो आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल, तो औसत चाल एक फार्मूला होता है, औसत चाल 2xy बटे x प्लस y। तो यहाँ पर देखिए 2x का वैल्यू दिया गया है 30 और y का वैल्यू दिया गया है 60 और x प्लस y यानी कि 30 और 60 कितना होता है 90। देखिए 30 से 90 काटिए, 30 तिया 90, 3 से काटिए 20 बार में, तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक और तरीक़ा से बना करके देखते हैं, सेकंड मेथड। देखिए यदि 2 चाल दिया रहेगा, कभी कभी 3 चाल दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, एक चाल जो दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का एलसीएम विधि से बनाएंगे। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 60। 30 पहाड़ा में 60 2 बार में, 60 पहाड़ा में 60 1 बार में। तो क्या करेंगे, 2 से तो गुना करेंगे ही करेंगे, और टोटल जो दिया गया है 60 और नीचे में क्या लिखेंगे, टोटल अनुपातिक यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ काटिए, 3 दूना 6 20 बार में, तो 20 गुना 20, 20 गुना 2 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उतार लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साइकिल सवार तीन असमान चाल दिया है, यानी अलग अलग चाल दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरी जो दिया गया है समान है और चाल जो दिया गया है सब अलग अलग दिया गया है, तो उसका औसत चाल बताएं। तो देखिए आप लोग एलसीएम मेथड से बताए थे कि 10, 15 और 12 तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे।
10, 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। अब देखिए 10 पहाड़ा में 60 कितना बार में? 6 बार में। 15 पहाड़ा में 60 कितना बार में? 4 बार में। और 12 पहाड़ा में 60 कितना बार में? 5 बार में। तो आप लोग को बताए थे यदि 2 चाल दिया रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 चाल दिया रहेगा तो 3 से गुना करेंगे। तो औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल हो जाएगा 3 गुना टोटल जो एलसीएम आया है, और टोटल ये जो आया है अनुपातिक 6, 4, 10, 5, 15। 15 से भाग दे दीजिए, 15 चौके 60, 4 तिया 12। तो आपका औसत चाल जो निकल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? आप लोग को देखिए बताया गया था कि एक ही दिशा में चाल, यहाँ पर देखिए 2-2 दिया गया है, और यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन में कि अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर गति से दौड़ रहे व्यक्ति। तो ये एक इधर से जा रहा है और अपनी ही दिशा में इधर से एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब बताए थे कि चाल में एक ही दिशा की बात कहा जाए तो दोनों चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए ये तो चाल हो गया। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो मीटर में ही होता है दूरी, तो इसको भी बना दीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि चाल दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 तिया 54 यानी कि 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूरी दिया गया है, दूरी 120 मीटर, तो बोल रहा है कि कितने समय में पार कर जाएगा? समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दिया गया है कितना? 120 मीटर, और चाल दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो 15 से 120 काट दीजिए, 15 8 120, 8 सेकेंड, क्योंकि समय का मात्रा क्या है? सेकेंड है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेकेंड। ये सब जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी हो। उतार लीजिए एक बार आप लोग।